अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा इसका दूसरा पार्ट है। जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। आपको पहला प्रश्न में मैंने लंबा समय ले लिया, 16-17 मिनट। अब देखिए, बहुत तेज़ी से समझने की कोशिश करिएगा। कार्मिक दिनांक 30/11/99 को सेवा में आया। दिनांक 1/10/2007 को मृत्यु हो गई। अंतिम वेतन 12,540 था तथा महंगाई 6% थी। पारिवारिक पेंशन ग्रेजुटी आपकी गणना कीजिए। अब देखिए, 99 में नौकरी में आया, 7 में मृत्यु हो गई, डेथ केस है। पहला पहला उदाहरण था रिटायरमेंट के बाद डेथ हुई थी। इस दूसरे उदाहरण में ग्रीन कलर वाला उदाहरण है। इस दूसरे उदाहरण में नौकरी के दौरान में एक्सपायर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आया प्रश्न का पेंशन का, हम उसमें निकालेंगे सबसे पहले अर्धकारी सेवावधि। सेवावधि निकाल लीजिए। सेवा में आने की तिथि और मृत्यु की तिथि। तो आप मृत्यु की तिथि 1/10/7 से 30/11/99 को घटा दीजिए। 1/10/7 उसकी डेथ डेट है और 30/10/99 उसकी सेवा में आने की तिथि है। इसको आप जब घटाएंगे तब आप 7 वर्ष 10 माह 2 दिन आएगा। 7 वर्ष 10 माह 2 दिन इसकी सेवावधि आएगी। तो 7 वर्ष 10 माह का मतलब हो गया, 7 का मतलब 14 छमाही और 10 माह का मतलब 2 छमाही। आपको पता ही है, 3 माह में 1 छमाही बनती है और 9 माह में 2 छमाही बनती है। तो 10 माह हो रहा है, 9 माह ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी ये भी दो छमाही हो गई। तो आपके 16 छमाही बन गई। यानी कि इसने टोटल नौकरी किया 16 छमाही। हम कह सकते हैं 8 साल। इसने 8 साल नौकरी किया। अब हम पारिवारिक पेंशन निकालेंगे। 8 साल नौकरी करने पे पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पे मिलता है। किस दर पे मिलेगी? बढ़ी दर पर है। फार्मूला याद करिए। अगर सेवा 7 साल से कम है तो सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन मिलती है, और किसी व्यक्ति ने 7 साल सेवा कर लिया तो उसको बढ़ी दर पे मिलती है। बढ़ी दर का मतलब लास्ट पेड ऑन अपॉन 2 अंतिम आहरित वेतन बटे 2। ये हुआ बढ़ी दर। सामान्य दर अंतिम आहरित वेतन का 30%। अंतिम आहरित वेतन का 50% बनती है बढ़ी दर और 30% बनती है सामान्य दर। तो चूंकि इसकी नौकरी 8 साल की हो गई है, आपने जब अर्ध सेवावधि घटाई डेट ऑफ डेथ से उसकी सेवा में आने की डेट, तो 7 वर्ष 10 माह 2 दिन निकला, 16 छमाही निकल आई। तो इसका मतलब उसने 8 साल निकल आया है, और 8 साल निकलने पर उसको बन जाएगी 50%। तो 50% कितना निकल के आएगा? 12,540 को वेतन मिल रहा था, 12,540 का उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 6,270 रुपये। 6,270 रुपये आ जाएगा। ये आपकी हो जाएगी बढ़ी दर पर पेंशन। ठीक है, और जब 10 साल तक ये बढ़ी दर मिलेगा। अगर व्यक्ति डेथ होती है तो डेथ की डेट से आंख बंद कर 10 साल तक बढ़ी दर मिली रहेगी, मतलब 50% मिला रहेगा। और जैसे 10 साल पूरे होंगे, 10 साल कब पूरे होंगे? 1/10/2017 को। और जब 1/10/2017 को होंगे तो उस तारीख को 30% पेंशन आ जाएगी। सामान्य दर क्या होती है? 30%। तो 30% पेंशन आ जाएगी, तब बन जाएगी पेंशन 3,762। ये 3,762 प्रति माह बनेगी, और राहत, महंगाई राहत अलग से मिलेगी। बढ़ी दर में भी महंगाई राहत मिलेगा। जो समय समय पर जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है, वैसे सेम डीए पेंशनर को भी मिलता है। बात समझ में आ गई? अब आता है पेंशन हो गया। डेथ केस में राशिकरण मिलता नहीं है। यदि कोई कर्मचारी डेथ हो जाए सेवा में रहते हुए तो आपको राशिकरण नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी। तो इसने कितनी नौकरी किया था? 8 साल। 8 साल नौकरी करने में
कितनी ग्रेच्युटी मिलती है, क्या फार्मूला था? 1 साल की नौकरी पर से कम पर 2 गुना था अंतिम उपलब्धियों का, और 1 से 5 वर्ष की सेवा पर आपका 6 गुना था। ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 1 वर्ष से 5, और 5 वर्ष से आगे पर कितना है? 1 वर्ष से 5 वर्ष तक 6 गुना, और 5 वर्ष से 11 वर्ष तक 12 गुना। 5 वर्ष से 11 वर्ष तक आपका 12 गुना। तो इसमें कितना क्या मिलेगा? इसमें आपको 12 गुना मिलेगा। 12,540 की अंतिम उपलब्धियाँ थी, उसमें आपको जोड़ देना है डीए। डीए है 6%। जब 6% जुड़ेगा 12,540 में तो 752 रुपया आएगा। जब 752 752 12,540 में 752 अगर जुड़ जाएगा तो 13,292 आएगा। 13,292, और 13,292 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो निकल के आएगा 1,59,504। 1,59,504। बात समझ में आ गई? ये बन जाएगा आपका ग्रेच्युटी, क्योंकि ग्रेच्युटी का फार्मूला है 1 वर्ष से कम पर अंतिम उपलब्धियों का 2 गुना, 1 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम अंतिम उपलब्धियों का 6 गुना, 5 से 11 12 गुना, 11 से 20 गुना, और 20 से ऊपर 20 से ऊपर अंतिम उपलब्धियाँ गुणे अर्धकारी छमाही बटे 2। ठीक है ना? फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका आंसर निकल आया क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए थर्ड में। थर्ड क्या कहता है? कार्मिक दिनांक 15/9/96 को सेवा में आया, 31/10/2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। देखिए ये इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। कार्मिक की जन्म तिथि 15/9/70 है। सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन 70,000 था और डीए 10% है। सेवानिवृत्ति के बाद 31/10/23 को मृत्यु हो गई। ये देखिए रिटायरमेंट के बाद मर भी गया। कार्मिक की पेंशन, पारिवारिक पेंशन बताइए। ये आप देखिएगा फिर वही 7 वर्ष, मृत्यु की डेट से 7 वर्ष, या कार्मिक उम्र 67 वर्ष, जब तक हो तब तक बड़ी दर पर मिलेगी। आइए इसकी गणना कर ले। सबसे पहले अर्धकारी सेवा निकाल लीजिए। 31/10/2020 से 15/9/96 घटा दीजिए आप। जब आप 31/10/2020 से 15/9/96 घटाएंगे तो आपकी अर्ध सेवावधि निकल के आएगी 24 वर्ष 1 माह 17 दिन। नोट कर लीजिएगा, 24 वर्ष 1 माह 17 दिन। 24 वर्ष 1 माह 17 दिन का मतलब क्या हो गया? 48 छमाही। 24 का दूना कर दीजिए 48, 1 माह का है तो छमाही बनेगी नहीं, तो 48 छमाही हो गई। अब हम इसकी रिटायरमेंट पेंशन निकाल लें। चूँकि इसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है इसलिए इसकी रिटायरमेंट पेंशन निकलेगी, अध्यवस्था पेंशन नहीं निकलेगी, क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किसके अंतर्गत आता है? रिटायरमेंट पेंशन में। तो रिटायरमेंट पेंशन बनेगी इसके अंतिम आहरित वेतन। अंतिम आहरित वेतन है इसका 70,000 गुणे अर्धकारी छमाही। अर्धकारी छमाही निकल के आ गई 48। 48 निकल आई है, 48 ज़्यादा है। अर्धकारी छमाही 40 से ऊपर हो नहीं सकती है, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। आप कहीं अर्धकारी छमाही 48 मत लीजिएगा। अर्धकारी छमाही निकल के आ रही है 40। अधिकतम 40 से बनेगी पेंशन में, और ग्रेच्युटी में बनती 66 अधिकतम। तो 40/40 गुणे 2 यानी 80। अंतिम आहरित वेतन गुणे अर्धकारी छमाही 40 हुई और बटे 80। तो जब ये निकाल के आएंगे तो पेंशन सीधे बात है 40 घट जाएगा, बटे 2 आएगा। 78,000 का 2 से भाग करेंगे 39,000 आ जाएगा। इनकी रिटायरमेंट पेंशन बन जाएगी 39,000। ठीक है। राशिकरण देखिए इसने नहीं कराया है, राशिकरण का कहीं नहीं आया है, इसलिए राशिकरण छोड़ दीजिए। अब पारिवारिक पेंशन की बात आती है। इसको पेंशन मिल रही है 39,000। अगर राशिकरण कराता तो राशिकरण घटाने के बाद हम पारिवारिक पेंशन निकाल देते, लेकिन पारिवारिक पेंशन अब हमको निकालना है। ये इसको 39,000 पेंशन मिलती रहेगी। कब तक मिलती रहेगी? मिलती रहेगी आपकी 31/10/23 तक।
अब ये व्यक्ति 31/10/23 को मर गया। अब कह रहा है कि अब इसको जब पत्नी को पेंशन मिलेगी, पत्नी जो भी नौकरी में रहा है उसका स्पाउस, अब इसके दूसरे स्पाउस को पेंशन जब मिलेगी, पति है तो पत्नी को मिलेगी, पत्नी है तो पति को मिलेगा। अब आ गई भाई पारिवारिक पेंशन की बात। अब आता है कि पारिवारिक पेंशन कितनी दे, ये तो उसको पेंशन मिलेगी 39,000। तो आपने पढ़ रखा है कि कोई व्यक्ति अगर रिटायरमेंट के बाद मरता है तो मृत्यु की डेट से 7 वर्ष, तो मृत्यु की डेट से 7 वर्ष निकल के आ रहा है 31/10/23। 31/10/23 में 7 साल जोड़ दोगे तो 31/10/30 आएगा, ठीक है। और या उसकी 67 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। तो ये जन्म कब लिया था? 15/9/70 को। अब इसमें 67 साल जोड़ दीजिए जरा, 67 साल जोड़ते हैं 67, तो आता है 15/9/37, 15 सितंबर 2037 आएगा। अगर हम 7 साल जोड़ें तो 31/10/30 और 67 साल जोड़ें तो 15/9/37, तो कब तक मिलेगी बढ़ी दर पर? 30 तक। 31/10/30 जो पहले हो जाए, 31/10/30 तक मिलेगा। अब कितनी मिलेगी? उतनी ही मिलेगी, हाफ मिलेगा। तो हाफ जब लेंगे तो 70,000 का हाफ आ रहा था 35,000, अच्छा सॉरी 70,000 रुपये की आपकी सैलरी है, तो 35,000, और पहले भी 35,000 ही आ रहा था। अंतिम आरित वेतन जो है वो 35,000 है, 78,000 लिख गया है, वो उसको 70,000 35,000। तो जब आपकी पहले वाली पेंशन जो कार्मिक को मिल रही थी वह भी 35,000 आ रही है, और जो पेंशनर को मिल रही है वह भी 35,000 आ रही है अपॉन 2, यानी कि इसमें सेम आ रही है। सेम क्यों आ रही है? सेम इसलिए आ रही है कि इसकी आरकारी सेवावधि पूरी है, यानी कि 20 वर्ष पूरी नौकरी कर रखा है। अगर 20 वर्ष से कम होता तो पहले वाले प्रश्न की तरह ये कम हो जाती। ध्यान रहे, रिटायरमेंट के बाद अगर मृत्यु होती है तो जो पारिवारिक पेंशन बनती है लास्ट पे डॉन बनता है। पारिवारिक पेंशन फार्मूला क्या है? लास्ट पे डॉन अपॉन 2/2, ठीक है, वो बनता है। तो उससे वो पेंशन किसी भी दशा में कार्मिक को मिल रही पेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पारिवारिक पेंशन कार्मिक को मिल रही पेंशन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। 35,000 उसको पेंशन मिल रही थी 70,000 का आधा करने पर, चूँकि उसने 48 छमाही थी, 20 साल की नौकरी हो गई थी, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आया था, आधा मिल रहा था, आधा ही मिलेगा। अब अगला आता है कार्मिक ने, अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देख लीजिए। कार्मिक 1 जुलाई 2002 को सेवा में आया, 10 जुलाई 2008 को सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि 6 साल में उसकी सेवानिवृत्ति हो गई। अब ये कह रहा है कि सेवानिवृत्ति व्यय का निर्धारण कीजिए। अंतिम वेतन 21,000 है और महंगाई भत्ता गणना कर रहा है 10%। तो आप इसके अर्क निकाल लीजिए। आप 31/10/2020, चौथा क्वेश्चन है 31,231, हाँ 10 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2002 को घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो इसमें निकल के रहेगा 6 वर्ष 9 दिन, 6 वर्ष 9 दिन इसकी आरकारी छमाही है, ठीक है। अब कह रहा है इसका निकालना है हमको सेवानिवृत्ति देय। अब 6 साल है तो पेंशन तो मिलनी नहीं है, आपको बता रखा है 9 वर्ष 9 माह होना चाहिए रिटायरमेंट वाले व्यक्ति को। डेथ केस में तो 1 दिन भी अगर नौकरी किया तो भी पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर रिटायर हुए हो तो 9 वर्ष 9 माह करना पड़ेगा, तभी 10 वर्ष माना जाएगा। अब इनकी नौकरी बनी है 6 साल, तो इनको पेंशन तो मिलनी नहीं है, ग्रेच्युटी मिलेगी। आपको बता रखा है 5 वर्ष की नौकरी करने पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिल जाती है, और एक ग्रेच्युटी और मिलती है सर्विस ग्रेच्युटी, वो पेंशन की वजह मिलती है। दोनों को फार्मूला बताया था। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का तो फार्मूला सिंपल है, अंतिम उपलब्धियां गुणे आरकारी छमाही बटे 4। तो यहाँ पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में कितना आएगा? 21,000 रुपया इसका सैलरी है, और 10% इसका डीए और जोड़ दो 2,100, तो हो गया 23,100। अंतिम उपलब्धियां बनेगी 23,100, और गुणे 12
क्योंकि 6 छमाही बन रही है और बटे 4। जब आप ये करेंगे तो 69,300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69,300। अब आएगी दूसरी ग्रेजुएटी। सर्विस ग्रेजुएटी चाहे 1 साल की नौकरी हो, 1 छमाही की भी नौकरी हो, 3 महीने की भी अगर नौकरी है तो भी सर्विस ग्रेजुएटी बनेगी, जो पेंशन के एवज में दी जाती है। ठीक है। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी तो तभी मिलेगी जब 5 साल की नौकरी है, लेकिन सर्विस ग्रेजुएटी अगर 3 महीने की नौकरी है, 1 छमाही बन रहा है तो भी मिलेगी। फार्मूला लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम उपलब्धियां 23,200, 21,000 और प्लस 10% जोड़ दीजिए आप इसमें डीए, तो इसमें आ जाएगा 23,100। सॉरी, 23,100 हो गया और 23,100 गुणे 12, ठीक है, क्योंकि 6 छमाही है, और बटे 2, क्योंकि सर्विस ग्रेजुएटी में हम करते हैं बटे 2 और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी में करते हैं बटे 4। ठीक है ना? तो बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 1,38,600। ये मिल जाएगी आप उसको सर्विस ग्रेजुएटी पेंशन की जगह। कहने का मतलब जिनको पेंशन नहीं मिलती है पुराने ओपीएस के अंतर्गत और उनकी नौकरी 10 साल से कम है, 5 साल नौकरी कर लिया है, तो उनको ग्रेजुएटी और सर्विस ग्रेजुएटी दोनों मिलती है। अगर 5 साल से कम नौकरी किया है तो केवल सर्विस ग्रेजुएटी मिलेगी, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की सेवा होना जरूरी है। ये सब नोट करते रहिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कार्मिक ने दिनांक 1 जनवरी 2012 को योगदान दिया, 5 जुलाई 2016 को मृत्यु हो गई, अंतिम वेतन 60,000 था, महंगाई भत्ता 2% था, और कह रहा सेवानिवृत्ति देखो गणना कीजिए। कार्मिक एनपीएस में है। भाई एनपीएस में है, ये 2016 को नौकरी में आया है, मरा है, और 2012 को नौकरी में आया था, तो नौकरी एनपीएस लागू हो चुका था। तो इसने नौकरी किया है केवल 4 वर्ष 6 माह 5 दिन, यानी 9 छमाही। 4 का उल्टे दूना कर दो 8, और 6 माह में 1 छमाही बन रही है 9। लेकिन इसने 9 छमाही किया है, 4 साल की नौकरी किया है, 7 साल से कम है, तो इसको पेंशन मिलेगी सामान्य दर पर। अगर 7 साल से कम नौकरी करके मरता है व्यक्ति तो सामान्य पेंशन मिलेगी, सामान्य पारिवारिक पेंशन, वो होती 30%। तो 60,000 वेतन का 30% निकाल दीजिए, आ जाएगा 18,000। 18,000 प्लस राहत आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, नौकरी इसने किया 4 वर्ष 6 माह, यानी कि 9 छमाही। तो आपको एक फार्मूला आपने याद कर रखा डेथ ग्रेजुएटी का, 5 वर्ष से 11 वर्ष की अगर नौकरी हो, यहाँ पर 5 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में नहीं है, यहाँ 5 वर्ष से कम है क्योंकि 9 छमाही है। अगर 10 छमाही होता तो आपको मिल जाता। 5 वर्ष से कम है तो इसलिए आपको 6 गुना मिलेगा। ठीक है। आप इसको 6 गुना ग्रेजुएटी कर दीजिए। भाई 60,000 इसकी पेंशन, 60,000 इसका वेतन था और 2% इसका लगा हुआ था डीए, तो 1200 डीए हो गया, तो 60,000 में 1200 जुड़ जाएगा तो आपको हो गया 61,200, और 61,200 का 5 साल से कम की सेवा है इसलिए 6 का गुणा कर दीजिएगा, जो निकल के आएगा वो ग्रेजुएटी हो जाएगी। अब आप कहोगे पेंशन क्यों मिल रही है, ये तो एनपीएस में आता है। ध्यान रहे, कोई भी कार्मिक अगर एनपीएस में भी है और उसकी डेथ हो जाती है सेवा में तो उसको वो सारे लाभ मिलेंगे जो ओपीएस के कर्मचारियों को मिलता है। ग्रेजुएटी मिलेगी, पारिवारिक पेंशन भी वैसे मिलेगी, समान दर पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए, और अधिक अच्छे से अच्छे तरीके से इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, और कहीं कोई भी समस्या आई हो तो आप मुझसे डिस्कशन करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।